उस धर्म की हालत ये लोग क्या कर दिए। एक तरफ नौटंकी करते हैं मंदिर में आने का निमंत्रण देने का, नारा लगना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, हर हर महादेव का। वहाँ नारा क्या लग रहा था? मोदी जी का। मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं। बीजेपी बेचती है और कांग्रेस बचाती है। मोदी सरकार के समय में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों पर खतरा है। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या चुनाव आते ही राहुल गांधी मंदिर मंदिर के दर्शन पर निकलते हैं? क्या राहुल गांधी का मंदिर दर्शन चुनावी है? सवाल यह भी है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी क्या राम लहर से डर गई है और अब पश्चाताप के लिए राहुल महादेव के दर पर चले गए और खुद को सनातनी बताने की पुरजोर कोशिश करते दिखाई दिए। दरअसल राहुल गांधी कल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड के देवघर पहुंचे। देवघर में राहुल गांधी बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचे। मंदिर में राहुल गांधी पूरे सनातनी लिबास में नजर आए। देखिए तस्वीर आपके सामने है। आमतौर पर राहुल गांधी ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने गुलाबी धोती पहनी हुई थी, गले में माला और माथे पर चंदन लगाया था। राहुल गांधी ने रोली का भी तिलक लगाया था और महादेव की पूजा अर्चना भी उन्होंने की। बाबा बैद्यनाथ परिसर में राहुल गांधी जब पहुंचे तो भीड़ काफी वहां पर मौजूद थी। इस बीच राहुल गांधी के सामने पहले जय श्री राम के नारे लगे, फिर मोदी मोदी के भी नारे लगे। सुनिए। क्या श्री राम के नारे राहुल गांधी को जनता रामलला की याद दिला रही थी उन नारों के जरिए? क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विरोध करने के खिलाफ जनता ये नारेबाजी कर रही थी? लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी की वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, नारेबाजी हुई तो इसको लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को पूजा पद्धति का ही पता नहीं। साथ ही निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि जहां मोदी राज में चौतरफा विकास हुआ हो वहां मोदी मोदी के नारे लगना स्वाभाविक ही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल की पूजा को लेकर सवाल भी उठाए, लेकिन मोदी मोदी के नारों से कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा में न्योता देने की बात कहकर नौटंकी करती है, दूसरी तरफ मोदी को भगवान बना रही है। सुनिए। जो कांग्रेस पार्टी समानता का कानून लेकर के आई कि आप किसी को भी धर्म से अलग नहीं कर सकते, मंदिर जाने से रोक नहीं सकते हैं, उस धर्म की हालत ये लोग क्या कर दिए। एक तरफ नौटंकी करते हैं मंदिर में आने का निमंत्रण देने का, और दूसरी तरफ जब कोई भक्त अपने भगवान के पास जा रहा है तो याद रखिएगा, भक्त के पास जब भगवान के पास जाता है तो वो निमंत्रण से नहीं जाता है। हमारी मान्यता ये है कि वो भगवान के बुलावे से जाता है। लोग हमारे यहाँ से जब जल उठाते हैं वहां से सुल्तानगंज से, तो क्या कहते हैं? भोला बाबा बुलाए हैं, आप जाते नहीं हैं, आपको बुलाते हैं। तो जब उनका बुलावा है तो वो जाएंगे। ये मंदिर में नारा लगना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, हर हर महादेव का। वहाँ नारा क्या लग रहा था? मोदी जी का। मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं। मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है और किस लिए बना रहा है? मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाए राजनीति से। खैर, इस बात पर भी चर्चा होगी कि कांग्रेस के कई नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर क्या क्या बयान दिए। रामलला की मूर्ति कर्नाटक सरकार में मंत्री राजन्ना साहब को डॉल लग रही थी, गुड़िया लग रही थी। खैर, इन सब बातों की चर्चा बाद में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज 22वां दिन है। आज भी राहुल बोकारो इलाके में गए। इस दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर हमला बोला और देश के सार्वजनिक स्थलों को बेचने का आरोप लगाया।
राहुल जी बार बार कह रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के समय कहते थे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस तोड़ती है, कांग्रेस जोड़ती है। मैं उसको थोड़ा आगे ले चलूंगा और मैं कहूंगा बीजेपी बेचती है और कांग्रेस बचाती है। मोदी सरकार के समय में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों पर खतरा है और एक दिन आएगा, नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर सब कारखाने बेचे जाएंगे, कुछ एक दो पूंजीपतियों के फायदे के लिए। तो ये खतरा है, सबसे बड़ा खतरा यही है। इस बीच राहुल गांधी देवघर में उनकी भगवा वेशभूषा, इसको लेकर चर्चा चुनावी तौर पर भी। लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी आज गुवाहाटी में थे, रोड शो उन्होंने किया। पीएम मोदी ने कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम को 11,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद कई सालों तक राज करने वाली सरकारें वोट बैंक की राजनीति के लिए आस्था के पवित्र स्थानों का महत्व ही नहीं समझ पाए। सुनिए। ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। हमने देखा है कि एक समय में जो सभ्यताएं बहुत समृद्ध हुआ करती थी, आज उनके खंडहर ही बचे हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि राम लहर का डर राहुल पहुंचे क्या इसी वजह से महादेव के दर पर? राहुल गांधी पहुंचे बाबा धाम, वहां भी गूंजा मोदी का नाम। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, क्या महादेव धाम में यह पश्चाताप हो रहा था क्या? राहुल गांधी मंदिर जाएंगे, क्या मोदी लहर के सामने टिक पाएंगे? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी, आज मैं आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि मतलब कोई मंदिर भी ना जाए, राहुल गांधी मंदिर चले गए, पूजा पाठ किया, आप लोगों को खुश होना चाहिए। तो कोई कह रहा है कि पूजा पद्धति की जानकारी नहीं, कोई कह रहा है कि ढोंग कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें। देखिए राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही कहती थी कि चुनाव आने दीजिए, ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूमेंगे। वो हो रहा है। हमें मंदिर जाने से परेशानी नहीं है, आप मंदिर जाइए, हर किसी का अधिकार है। मैं तो कहता हूं जो भी मंदिर जाना चाहता है वो जाए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हम तो चाहते ही, हम तो मानते हैं ऐसा, सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन ये लोग, जिन लोगों ने पिछले, अगर मैं 2 महीने या 3 महीने की बात करूं और 90 दिन की बात करूं, तो 90 में से हर दिन में कम से कम 2 बयान सनातन विरोधी हैं। राहुल गांधी को अपने जो नेता हैं, जो भगवान श्री राम के बारे में कहते थे कि वहां पर शौचालय बनवा दीजिए, कोई दशरथ के कमरे गिनवाता था, कोई श्री राम को काल्पनिक बताता था, कोई कहता था, खुद राहुल गांधी कहते थे कि जो मंदिर जाते हैं वही लड़कियां छेड़ते हैं।
इन चीजों को कंट्रोल तो कभी नहीं हुआ उनसे कभी नहीं कहा गया कि भगवान श्री राम के बारे में ऐसी बात मत कीजिए, उनसे कभी नहीं कहा गया कि वो जो हमारे भगवान है उनकी हमारी आस्था पर इस तरह से चोट मत कीजिए, उनसे कभी नहीं कहा गया कि जो नेता इस तरह की बातें करेगा हम उनको निष्कासित करेंगे, उनसे कभी नहीं कहा गया कि बिहार में अगर किसी शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा था तो या तो आप श्री राम के बारे में ऐसी बातें ना करें वरना हम आपसे गठबंधन तोड़ लेंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि डीएमके में जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली दी, एक बार भी जाकर ये कहा कि नहीं आप ऐसा मत बोलिए, उल्टा ये कहकर निकल गए कि नहीं कोई बात नहीं है, उनकी आजादी है। दिन रात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को गाली दोगे 4.5 साल और लास्ट के 2 महीने में कोर्ट के ऊपर पहनकर जनेऊ और बन जाओगे पंडित जी, तो भैया इस तरह की बातें होंगी ही ना। जिनके मन में रोम है वो राम के हो ही नहीं सकते। तो जाहिर है ये दिखावा है, ये ढोंग है, ये ड्रामा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसी बात का विरोध है। ठीक है उदित जी, ये क्या अयोध्या नहीं पहुंच पाए प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, तो उसका ये पश्चाताप हो रहा था क्या? देखिए ये लोग धर्म का दिखावा करते हैं। राहुल गांधी जी या जो सच्चे धर्म के अनुयायी हैं, धर्म का धंधा नहीं करते, धर्म का दिखावा नहीं करते। जब उनकी तबीयत होती है, जब उनके अंदर भावना जागृत होती है तब पूजा पाठ करते हैं। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मध्य में अगर कोई पूजा स्थल मिला तो वहां पर पूजा किया, इसके पहले भी करते थे। इतने झूठ बोलने के माहिर हैं कि आज से ही जैसे लगता है कि आज कोई नई चीज हुई है। अरे भाई, गांधी जी है या इसके पहले भी इस और कांग्रेस के कितने नेता अपने अपने तरीके से धर्म को मानते हैं, मानते रहे हैं और रहेंगे और रहे हैं। ये कोई दिखावा नहीं करते हैं। नहीं उदित जी, तो शिवम यही तो कह रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं हुआ है। चुनाव आया इसलिए राहुल गांधी मंदिर पहुंच गए, वरना बीच में नहीं जाते हैं वो। अरे नहीं, आप बोलने तो दीजिए मुझे। एक बार 4 शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के पिलर हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो अयोध्या में किया इन्होंने नाटक किया है, ये प्राण प्रतिष्ठा नाटक है, धोखा है। झूठ बोल रहे हैं उसका जवाब ये देंगे? झूठ बोल रहे हैं आप, दे नहीं सकते। किसी ने नहीं कहा हम देंगे जवाब, ये कैसे आप तय कर लेंगे कि नहीं दे सकते जवाब? झूठ बोल रहे हैं आप, और एक कोरा झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल टीवी पर बैठकर। किसी शंकराचार्य ने ऐसा नहीं कहा। इनकी हिम्मत, उन्होंने कहा खुश है हम प्राण प्रतिष्ठा से, मंदिर बना खुश है, किन्हीं कारणों से आ नहीं सकते, बस उतना। अरे आप झूठ बोल रहे हैं आप बिल्कुल। शंकराचार्य ने कांग्रेस की एकदम परिपाटी बन गई है, हर कुछ बैठकर सिर्फ झूठ बोल रहे हैं आप। उदित राज जी झूठ बोल रहे हैं आप। और उन्होंने कहा कि मंदिर नहीं कहा उन्होंने ऐसा कुछ भी। आप झूठ बोल रहे हैं, स्पष्टीकरण चिट्ठी भेज दूंगा आपको, पढ़ लेना। समय नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं उदित राज जी। बिल्कुल कहा है, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ टीवी पर बैठकर झूठ नहीं बोलना होता है। माना कांग्रेसी कार्यकर्ता का धर्म है झूठ बोलना, लेकिन कम से कम इतना भी मत बोलो। नहीं कहा शंकराचार्य जी ने ऐसा, किसी ने नहीं कहा। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हैं एक नंबर बिल्कुल। आप लोग गैर धार्मिक लोग। नहीं बिल्कुल, आप धर्म का धंधा है। नहीं एक चीज बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 4.5 साल गाली और 6 महीने ताली, ऐसा नहीं चल सकता ना। जब दिन रात गाली दी जा रही थी तब क्या था? ये राहुल गांधी जो जनेऊधारी फर्जी जो लोग हैं, ये सनातन की बात करते हैं, ये कहा थे तब जब इनके नेता रोजाना गाली देते थे श्री राम को। जब राम मंदिर के ऊपर रोजाना गालियां पड़ती थी तब क्या थे? आज इनको पूजा सूझी है, झूठ बोल के ड्रामा कर रहे हैं चुनाव की वजह से। मैं आ रहा हूं, सुनिए उदित जी सुनिए सर। अरे उदित जी सब पाखंडी लोग एक काम किया करिए सर, मिसकोट मत किया करिए। ये धर्म का भी और ना ही देश की जनता बड़ी जागरूक है और सबके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो जो बातें शिवम ने कही, एक शंकराचार्य ने बाकायदा हमारे चैनल पर हमारी एडिटर इन चीफ को इंटरव्यू भी दिया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी शंकराचार्य का विरोध नहीं है। बाकायदा लेटर भी जारी हुआ है कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। तो ये मत क्या करिए सर, लोग जनता समझती है, ऐसा नहीं है कि देश की जनता समझ नहीं रही है। कि नहीं विरोध किया, क्या बात कर रहे हैं भाई? अरे आप झूठ पर, आपका टेलीविजन पर झूठ, आप झूठ ही बोले तो हम क्या कर सकते हैं भाई? पूरा देश नहीं जानता है क्या? क्यों नहीं शंकराचार्य वहां सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं सच झूठ का? उदित जी मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन एक बात सर बहुत सीधी सी आपको सुझाव है मेरा कि जो चीजें एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में हो ना, उनको लेकर झूठ मत बोला करिए या फिर गलत मत कहा करिए, वरना इसके बाद जब ये शो अपलोड हो जाता है तो लोग वही सारे स्क्रीनशॉट लेकर लगा देते हैं कि देखिए फला शंकराचार्य
शंकराचार्य ने ये कहा, उन शंकराचार्य ने ये लेटर जारी किया, और अभी गूगल कर लीजिए, 10 आपको चीजें मिल जाएंगी। तो जो चीजें एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में हो मत उनको लेकर गलत कहा करिए। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, तब तक आपको समय देता हूं कि थोड़ी सी अपनी याददाश्त को दुरुस्त कर लीजिए। सारे शंकराचार्य विरोध कर गए भाई, नकली शंकराचार्य आपने आकर के काग को प्रस्तुत किया। पूरी वाले शंकराचार्य नकली, अच्छा मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। एक टिप्पणी मैं जरा सबकी ले लूं, इसी पर आऊंगा उदित जी, इसी पर आऊंगा, एकदम इसी पर चर्चा होगी आपकी, इसी पर चर्चा होगी। मनोज यादव जी, ये चुनाव हिंदू चुनाव मंदिर जाना क्या गलत बात है? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, राम जी की मूर्तियां गुड़ियां हैं, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। बिल्कुल राकेश जी, आपके सवाल बड़े शानदार हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उदित राज जी, उस बातों को वो अपने आधार पे नहीं कह रहे हैं। जो भी वीडियोस हैं उनके आधार पे कह रहे हैं। उन वीडियोस की सरकार को जांच करा के अगर वो गलत बयान है तो उनको जेल भेजना चाहिए जिन्होंने उनके वीडियो रिलीज किए। ये आपका भी धर्म है और सारे मीडिया चैनल का धर्म है, फिर काहे विपक्ष धर्मित रहे। मैं तैयार हूँ। अरे उदित राज जी, मैं आप ही के साथ हूँ, अगर ये लोग ये करना अरे इंडी वालों, सड़क पर तो लड़ते हो, चैनल पर तो एक हो जाओ कम से कम। हाँ, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, और मैं चाहूंगा मुझे इंटरप्ट कोई नहीं करे। बाबा बैजनाथ को लेके इस तरह की लड़ाई हो रही कि राहुल जी वहां चले गए, ऐसा क्यों चले गए, और बीजेपी के प्रवक्ता ने भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता बताना शुरू कर दिया। तो बाबा बैजनाथ की उस छोटी सी लघु कथा को जो 4 लाइनों के में खत्म हो जाएगी, इनको इल्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसका। बाबा बैजनाथ एक चरवाहे थे, चरवाहे बैजनाथ जाते थे और उनकी गाय का दूध पी लेते थे वो शिवलिंग। तो उन्होंने क्या किया, जब वहीं पे उस तरह की कथा थी कि वो नाराज हो गया चरवाहा, और वो रोज आना शिवलिंग को 2 लाठी मारता था, रोज आना, उसको संतुष्टि मिल जाती थी। मतलब उसको लगता था कि अगर इस पत्थर में कुछ शक्ति है तो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा ये पत्थर। आपको पता क्या हुआ, एक दिन जब वो चरवाहा 2 लाठी मारना भूल गया और उसको याद आया कि हमने तो आज लाठी नहीं मारी, ये तो भगवान ने उसको दर्शन दिया। धर्माचार्य लग रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। ओहो, समझ गए ना? इतना ज्ञान कभी अपने उनको भी दे दिया करो जो नेता ऊपर बैठे हुए दिन रात गाली देते रहते हैं। इतने चढ़ाएंगे आपके ऊपर कि आपको, उनको और इनको सबको पता चल गया। मुझसे बात करो। हाँ, आप ही से कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे। अखिलेश जी नहीं बैठे टीवी पर, आप ही से कर रहे हैं, आप ही से कर रहे हैं। मेरे बयानों का जवाब तुम्हारे आप ही से कर रहे हैं। ये बयान अपने जो हैं, ये जो बैठकर आप जो है एकदम से धर्माचार्य बन जाते हैं, इन बातों को अपने नेता को बता दिया करो जो गाली देते हैं। बस ये बातें किसी को नहीं बतानी। स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर बता दीजिए, क्यों बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य को जाकर ये बात क्या बोला, यहाँ पर बैठकर ज्ञान देना बहुत आसान है। रोजाना अपनी पार्टी में गाली दिलवाते हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, रामचरितमानस को गाली दिलवाते हो, जाहिल प्रमोशन देते हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं पढ़ा क्या? माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं पढ़ा क्या? सुनिए मनोज जी, सिंपल सा सवाल ये था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, वो भी पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने ताल ठोक कर ये कहा था कि कांग्रेस तो मुस्लिमों की पार्टी है, इसीलिए शायद वो बीच में मंदिर नहीं जाते हैं, और जब मंदिर जाते हैं तो ये सवाल उठाते हैं। आपके साथी है इसलिए आपसे ये सवाल कर लिया, वरना मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा था। आपसे तो मैं सवाल ही नहीं करता कि राहुल गांधी मंदिर चले गए तो वहां पर नारा क्यों लगा, नहीं लगा, क्या लगा। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, भगवान को लेके झूठ मत बोलो, इस पे पाप लगता है, चाहे एंकर हो चाहे बीजेपी का प्रवक्ता हो, पाप लगता है, इतना याद रखिएगा। नहीं, छोड़ दीजिए शिवम, छोड़ दीजिए। मैं नहीं, मुझे पता है मनोज जी, अरे आज संडे है, थोड़ी बहुत कॉमेडी हो जानी चाहिए। आज संडे है, थोड़ा सा लोग लाइट मूड में रहते हैं, और मुझे लगता है शायद मनोज जी लाइट मूड में है। अवधेश जी, मैं लाइट मोड में नहीं, मैं बिल्कुल रियल मोड में रहता हूँ। ये लाइट मोड में बीजेपी वाले रहते हैं भगवान को सेलिंग। अच्छा ठीक है सर, आ रहा हूँ। अवधेश जी, क्या जो नारे लगे राहुल गांधी के सामने जय श्री राम के, वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी नहीं गई प्राण प्रतिष्ठा में? क्या मोदी के नारे लगे इसलिए क्योंकि जनता के बीच क्या इस बात का परसेप्शन है कि हिंदुत्व को लेकर अगर कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो बीजेपी है और कोई नहीं है? जब शंकराचार्य जाते तब आप कहते। तो मनोज जी अब शांत हो जाइए मेरे से। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी या कोई भी, उनको किसी भी मंदिर में जाना, वहां पूजा करना, अपने तरीके का वस्त्र पहनना, अपने तरीके का धर्म को लेकर बयान देना, हमारा हिंदू धर्म बहुत व्यापक रहा है। यहाँ तो चारवाक मंदिरों पर खड़ा होकर वेदों को गालियां देते थे, उनको भी एक ऋषि हमने स्वीकार कर लिया है।
तो ये व्यापक हिंदू धर्म है। दुर्भाग्य से जो इसको नहीं समझते हैं ना, उनकी समस्याएं खड़ी होती है। देखिए इस समय केवल भारत नहीं, भारत सहित राकेश पांडे पूरी दुनिया के सनातनियों के अंदर, विशेषकर उसमें जो हिंदू हैं उनके अंदर इस बात को लेके आक्रोश है कि लंबे समय तक हमारे धर्म को, संस्कृति को, हमारे इतिहास को इतना छोटा बनाया गया। तो वो इस समय उनके अंदर एक गुस्सा भी है, और जिन लोगों ने बनाया उसको वो चिन्हित करने की कोशिश करते हैं कि आज तक शासन किसका रहा, जिसने बताया कि भाई आप तो यहाँ के वासी ही नहीं हो, आप तो आ रहे हो, आप बाहर से आए हो। ठीक ठीक, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर 10 सेकंड आपको दे दूंगा। जिसने ये हमारे धर्म के बारे में ये अंधविश्वास है, मूर्ति में कहां से देवता होंगे, ये पढ़ाई होती रही कि इस्लाम में कभी भी अंधविश्वास की बात नहीं है, क्रिश्चियनिटी में अंधविश्वास की बात नहीं है, केवल हिंदू धर्म में अंधविश्वास की बात है। तो वो एक आक्रोश पूरे देश में है, और लोगों को यह लग रहा है कि अभी तक जो पार्टियां शासन में थी उन्हीं लोगों के कारण दुनिया में हिंदुओं का सिर झुका है। दुनिया में हिंदू धर्म को पोंगापंथी, 36 करोड़ देवता, गाय को पूजने वाले, ये सारी छवि बनी है। हमारे मंदिरों के, धर्म स्थलों के दुर्दशा इनके कारण हुई है। एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है, वो चाहता है कि ये चीजें बदलें। तो जब उसमें नेता लोग आते हैं, जब पूजा करने जाते हैं, तो लोगों का गुस्सा उसमें बढ़ता है। उसमें संभव है भाजपा के लोग भी रहे हो, संभव है कुछ लोग भाजपा के नहीं भी रहे हो। और प्राण प्रतिष्ठा में देखिए आपको न जाने का अधिकार था, लेकिन न जाते हुए देखिए अखिलेश जी की तो का बयान बहुत सुंदर था। डिंपल जी ने कहा बुलाएंगे तो जाऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो बाद में जाऊंगा। वो तो एक सभ्य तरीके का बयान था। लेकिन कांग्रेस ने केवल कहा कि ये भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है, जिस ढंग से संघ और बीजेपी इसको राजनीतिक कार्यक्रम बना रही है उसका विरोध करते हुए सम्मानजनक तरीके से हम इसको अस्वीकार करते हैं। कहीं नहीं कहा कि खड़गे जी या राहुल जी या सोनिया जी बाद में भी जाके दर्शन करेंगे। ये होता है ना कि हम कभी बाद में जाके दर्शन करेंगे, ये भी नहीं कहा है। तो इस समय पूरे देश में और पूरी दुनिया में जब आपके यहां एफिल टावर पर लोग भगवा झंडा ले जाके पहुंच रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जा रहे हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता है कि देश ये बदल रहा है। अब आप एक कोशिश करेंगे कि चुनाव के बीच हम जाएं और 500 वर्षों की लड़ाई के बाद एक कार्यक्रम हुआ है उसको राजनीतिक कार्यक्रम करा के उसको बहिष्कार करें, तो आपको ठीक है। मनोज जी जो आप कह रहे थे कह लीजिए, फिर उदित जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन 20 सेकंड ही लीजिएगा। देखिए राकेश जी, इस देश में आदिकाल से, सनातन काल से, जब से धर्म उपजा तब से मंदिर जाने की रोक आदिवासियों, दलितों पे किसने लगाई? कौन लोग थे? मनवाद को मानने वाले थे ना, तो मनवादियों को गाली नहीं, ये कहां से चला, कहां डिरेल मत होइए मनोज जी, डिरेल मत होइए, डिरेल बिल्कुल मत होइए। अभी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी अगर मंदिर गए और चुनाव की चर्चा हो रही है तो बीजेपी कह रही है चुनावी हिंदू हैं, मंदिरों में इस बात पर चर्चा हो रही है। और ठीक है उदित जी, आपने पता नहीं गूगल किया कि नहीं किया, मैंने देखिए गूगल किया और देखिए बड़ी आसानी से ये तस्वीर निकल गई। और ये तस्वीर निकल गई शारदा पीठम की ओर से जो पत्र जारी किया गया था कि भाई ये विरोध नहीं है शंकराचार्य की ओर से, और जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सही तरीके से संपन्न हो, तो सर ये भ्रम मत फैलाया करिए। एक छोटी सी मेरी सलाह है, आप बोलिए जो आप इशारा कर रहे थे। देखिए राम मंदिर तक धर्म नहीं सीमित है, इसलिए धर्म को इतना संकुचित, तो इसलिए राम मंदिर को छोड़ते हैं। कोई कृष्ण का मानने वाला हो सकता है, कोई भगवान का मानने वाला हो सकता है, माता जी का मानने वाला है। ठीक है। अभी उदित जी, मनोज जी रुक जाइए सर, उदित जी रुकिए, उदित जी बोलिए। आप ये बताइए राकेश जी, जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मोदी जी गए, योगी जी गए, सरकारी पोस्ट पर थे, आनंदीबेन जी गई सरकारी पोस्ट पे, चंपत राय जी गए, वो वहां के टच थे। ये अगर ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम नहीं था तो मोहन भागवत जी किस स्थिति से गए हैं प्राण प्रतिष्ठा में? ठीक है, नहीं ठीक है, वो शिवम जवाब दे रहे हैं आपको। लेकिन उदित जी आप तो हर दिन, मुझे लगता है कि मैं अगर आपकी एक्स की टाइमलाइन पर जाऊं तो आपने तो प्राण प्रतिष्ठा पर ही अपने कम से कम 6-7 ट्वीट में सवाल उठा दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो सैनिकों में जान डालो, इधर वो करो। शिवम आपका आखिरी रिप्लाई 20 सेकंड। सबसे पहला सबसे भाई चर्चा नाम रामराज से पुराना दोस्त है, रामराज को राम को हटा, अच्छा कर दिया, समय थोड़ा कम है, शिवम 20 सेकंड। सबसे पहले ये समाजवादी प्रवक्ता के लिए कि इन्होंने कहा कि मनुवाद से शुरुआत हुई, ये शुरुआत हुई, दलितों को पीछे समझा गया। इस देश के 3 सबसे बड़े ग्रंथ है, रामायण, उसके बाद महाभारत, उसके बाद संविधान। तीनों किसने लिखे? तीनों लोग जो आते थे पिछड़ी जाति से आते, तो हमें मत बताइए इस चीज को। ये देश सबको बराबर मानता है,
है, हमारा धर्म सबको बराबर मानता है। और इन्होंने कहा कि सरकारी लोग कैसे प्राण प्रतिष्ठा में गई। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ही सरकार है, इस गलत फहमी में मत रहो। ठीक है, चलिए अभी ये चर्चा चलती रहेगी, चर्चा ये चलती रहेगी और इसका असर चुनावों पर क्या वाकई राम लहर का डर है, यह आने वाले दिनों में और तेजी से पता चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।